आप जो लोग नहीं जानते पवित्र आत्मा के स्वाद को, जिन्होंने नहीं चखा, वो उसके आने के एहसास को और उसके जाने के एहसास को नहीं समझ सकते। उसका आना एक आनंद को लाता है और उसका जाना एक उदासी को लाता है। अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में समझेंगे, जानेंगे, तो आप ज़रूर परमेश्वर के पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के उस गिफ्ट से जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, आप प्यार कर पाएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेरी मर्जी। क्या टॉपिक है? आज पूरी दुनिया में जो भी होता आ रहा है, उसमें हर मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी मर्जी से चल रहा है। लेकिन हमें किसकी मर्जी से चलना है, हमें ये देखना है। आइए छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे वर्ड के लिए, फिर हम आगे वर्ड में जाएंगे, वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी मदद सहायता करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। पिता, हम आपके सामर्थ्य हाथों पर सौंपते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती निवेदन करते हैं, बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा हो, मेरे द्वारा बोले, बातचीत करें। पिता, मैं खुद भी सीखने पाऊँ और लोगों को सिखाने पाऊँ। परमेश्वर पिता, हमारे दिल के अंदर आप ऐसा चेंज को कर दे पिता, कि हम नहीं रहे प्रभु, हम में आप आ जाए। प्रभु जी, मेरे यीशु राजा, आपके वचन हमारे द्वारा बहुतों तक जब पहुँचते हैं तो प्रभु एक आशीष का कारण ठहरे, इनका जीवन बदलने पाए, इनका मन बदलने पाए। प्रभु यीशु राजा, इनके सोच विचार बदलने पाए। और पिता, हम तुझे वैसे ही ले जैसा तू है। मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, पूरा कंट्रोल लीजिए, विचारों पे, कानों पे, आंखों पे अपने कंट्रोल को ले लीजिए मेरे यीशु राजा। प्रभु, जितने लोग वचन को सुनते हैं आशीष पाएं। और मेरे यीशु, मैं आपसे विनती निवेदन करती हूँ, आपका सामर्थ इनके जीवन में कार्य करे। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं बता रही थी कि लोग सोचते हैं कि उनकी क्या हो जाए, इच्छा पूरी हो। क्या हो? उनकी इच्छा पूरी हो, उनकी मर्जी पूरी हो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे से बहुत बातों के लिए बात करता है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया की 53 की 6 में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। क्या हो गए थे? हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे, और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। क्या लिया? हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जैसे अच्छा लगता है, आज वो दुनिया में चलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कमज़ोर व्यक्ति कभी भी जीत नहीं सकता। ठीक है? कमज़ोर व्यक्ति कभी भी जीत नहीं सकता। जिस तरह से सनी अभी खड़े थे, सनी ने एक बात यहाँ पे बोली खड़े होके कि मुझे पवित्र आत्मा कह रहा था कि कैसे गाना है, गाना जोर से गाना है, तेज से गाना है। और इन्होंने क्या करा, उसकी आवाज़ को सुनकर इग्नोर किया, और जब इन्होंने इग्नोर किया तो आवाज़ ही उठा ही नहीं पाए। ऐसा होता है, हमसे पवित्र आत्मा क्या करता है? बात करता है। बहुत लोग दुनिया में जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल भी रहे हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को क्या करते हैं? नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं। अपने कानों से उसकी आवाज़ को क्या करते हैं? इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। हर संडे पास्टर प्रीच करता है, हर संडे आप, मेरा यहाँ तक ख्याल है, अगर आप विश्वासी हैं और वचन को मानने वाले हैं तो आप ज़रूर संडे के अलावा भी आप वचन को सुनते होंगे। और अगर आप नहीं सुनते तो आप ये ध्यान रखें कि आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हमें उसके आने का, जैसे जैसे निकट उसका टाइम आ रहा है, जैसे जैसे वो आने वाला है, उस हिसाब से हमें तैयारी भी करनी है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में लेने आने वाला है, लेकिन अगर हम अपने ही मार्गों पे चलते रहे, अपनी इच्छा पे चलते रहे, तो हम कभी भी उसके साथ जा नहीं पाएंगे। देखिए, वचन कहता है, हम सब ने तो क्या किया? भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? यीशु मसीह पर। किस पर? यीशु मसीह पर। हम सब पर
हम सबका बोझ, हम पूरी दुनिया का बोझ किस पर डाल दिया? यीशु मसीह पर डाल दिया। क्यों? क्या यीशु मसीह गलत थे? नहीं, यीशु मसीह गलत नहीं थे, हम गलत थे। और हमारे पापों की माफी के लिए, हमारे पापों के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या हुआ? क्या हुआ? बोझ डाल दिया गया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करना चाहता है, हमारे पापों से, हमारी हर परेशानी से वो हमें क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है, आजाद करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम आजाद होना नहीं चाहते। हमें वो पाप, हमें वो गंदगी, हमें वो टेंशन्स, हमें वो दुनिया की खींचने वाली बातें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली बातें क्या करती हैं? ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या करती हैं? ज़्यादा इफेक्टिव लगती हैं। हमें लगता है प्रभु के साथ बैठेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा, और मन लगना इतना ईजी नहीं है। आपने अपने मन को कहाँ लगा रखा है? कहाँ लगा रखा है? दुनिया में। कहाँ लगा रखा है? दुनिया की बातों में। और दुनिया की बातों से मन हटाकर प्रभु की ओर लगाना, ये थोड़ा क्या है? टफ है, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपका ध्यान बहुत इजीली पिक्चर्स में लग सकता है, बहुत इजीली दुनिया के गानों में लग सकता है, बहुत इजीली अपनी चिंताओं में लग सकता है, और बहुत ही ढेर सारी बातें हैं जिनमें हमारा मन उलझ जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार हमारा मन क्या होता है? नहीं लगता। पवित्र आत्मा बुलाता रहता है और हम क्या करते हैं? नहीं आते। मैं बता रही थी, जब इन्होंने ये वाली बात बोली, जोर की बात बोली कि जोर से कहा, तो उसी टाइम मुझे पवित्र आत्मा ने एक बात बोली कि क्यों मैंने जोर के लिए बोला, क्यों मैंने इस बात को बोला। और जब मैं इस बात पे मनन करने लगी तो मुझे प्रभु ने एक बात कही, बिना जोर के तो शैतान भी भागता नहीं है। आप उसको कैसे भगाएंगे? भाग जाओ, भाग जाएगा? नहीं भागेगा। आपके जोर की क्या है उसको जरूरत है? आपकी डांट की उसको क्या है? जरूरत है। पवित्र आत्मा को तो आप कैसे भी पुकार लें, धीरे से भी पुकारेंगे ना तो भी वो क्या होगा? आ जाएगा। लेकिन दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा कभी भी धीरे से नहीं जाता। कैसे जाता है? जोर से जाता है। हम ढीले ढीले होके जब आराधना स्तुति कर रहे होते हैं तो शैतान क्या करता है? और उथल पुथल मचाता है, और उथल पुथल मचाता है। बहुत सुस्ती का माहौल हो गया था स्टार्टिंग में, और मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि हो क्यों रहा है। और मैं वही सोच रही थी कि मैंने कहा ये आराधना शुरू करेंगे, देखो मेरे मन में चल रहा था ये आराधना शुरू करेंगे, मैं घुटने टेक के थोड़ी देर सो जाऊंगी। ऐसी बात प्रभु के वचन के टाइम, आराधना के टाइम में मेरे मन में आ रही थी। तो उसी टाइम मैंने देखा कि आराधना में क्या हो रही है? एक प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी? उसी टाइम जल्दी से मैं उसी टाइम मैंने कहा नहीं, मैं आगे आके खड़ी हो गई और मैंने आराधना शुरू कर दी। और जैसे ही आराधना शुरू करी, मेरे बल से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से क्या हुआ? उसी टाइम उसकी उपस्थिति होनी शुरू हो गई। आपको पता है, हम चाहे ना तो हम परमेश्वर को 2 मिनट में छोड़ सकते हैं। ये हमारा निर्णय है, ये हमारा निर्णय। मार्ग किसने लिया? सबने अपना अपना मार्ग लिया। जिसको जैसा लगा, जिसको लगा हाँ जी मुझे इसी रास्ते पे चलना चाहिए, उस रास्ते पे चल दिया। आज आधे लोग अपने मन के मुताबिक चल रहे हैं और आधे लोग परमेश्वर के मन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के हिसाब से चलने वाले लोग ही उठाए जाएंगे। परमेश्वर के हिसाब से चलने वाले, जो परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलेगा वो नहीं उठाया जाएगा। पवित्र आत्मा से भरना एक दिन में नहीं होता है, एक मिनट में भी नहीं होता। आपको उसके लिए प्रैक्टिस क्या करनी पड़ती है? एवरी डे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज, प्रतिदिन आपको उसके पास आना पड़ता है। अगर आप उसके पास नहीं आएंगे, अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं कि परमेश्वर मुझे आपसे क्या है? प्यार है, तो आप कभी भी उसके पास नहीं आ सकते। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक में कि जब पवित्र आत्मा तुमसे बात करता है, निकाल लेते हैं, एक बारी पढ़ लेते हैं। इब्रानियों का 4 का 7 से पढ़ेंगे, बस 7 ही पढ़ना है। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया,
यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। क्या ना करो? इतने दिनों के बाद परमेश्वर हमसे फिर बात कर रहा है और क्या कह रहा है? अगर तुम उसका शब्द सुनो तो क्या मत करना? अपने मन को कठोर मत करना। हम क्या करते हैं? अपने मन को कठोर कर लेते हैं। हम अपने मन को परमेश्वर के विपरीत चलाते हैं। परमेश्वर का आत्मा चाहता है हम कैसे चलें? परफेक्ट चलें। कैसे चलें? परफेक्ट। और परफेक्शन में शैतान नहीं आपको आने देगा। क्या नहीं आने देगा? शैतान नहीं आने देगा। शैतान नहीं चाहता आप गालियां छोड़ दें, शैतान नहीं चाहता आप गुस्सा छोड़ दें, शैतान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप दुनिया की सारी बातें छोड़कर बस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहें। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ भी जाते हैं ना, तो भी वो आपको ध्यान को क्या करता है? भटका देता है। वो इतना चला के लोगों को रेडी कर करके क्या करता है? भेजता है। किस लिए? ताकि आपको क्या कर दे? डिस्टर्ब कर दे, आपके ध्यान को उलझा दे। और आप अगर परमेश्वर की आत्मा को या उसके वचन को नहीं पढ़ रहे हैं तो वो बड़ा इजी हो जाता है उसके लिए भटकाना। क्या होता है? उसके लिए भटकाना क्या हो जाता है? बड़ा इजी हो जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा के विरोध में जो पाप हम करते हैं, सबसे पहला क्या है? अविश्वास करके। क्या करके? हम जब परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मेरे पास आते हो तो क्या करके आओ? विश्वास करके कि मेरा परमेश्वर क्या है, मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आप पवित्र आत्मा को कभी इनवाइट नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा भेजा किसके लिए गया? हमारे लिए गया है। किसके लिए? हमारे लिए। और अगर हम उस पवित्र आत्मा को इनवाइट ही नहीं करते, आपको पता है ना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जिसको प्रार्थना की आदत नहीं है, जिसको चर्च आने की आदत नहीं है, जिसको संगति में रहने की आदत नहीं है, वो कभी भी जीत नहीं सकता। कारण क्या है? आप अपने बल से जीत नहीं सकते, अपने बल से नहीं जीत सकते। परमेश्वर का हम गाना गाते हैं ना, कौन सा गाना गाते हैं? ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी ताकत से नहीं होगा, मेरे बल से नहीं होगा, मेरी शक्ति से नहीं होगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। है ना? ये जितने पहाड़ हैं समस्याओं के, गंदे बोलने के, हमारी बिहेवियर के, सारे पहाड़ कैसे हो जाएंगे? टल जाएंगे। लेकिन कब? जब हम उसके पास आएंगे, हम दिखाएंगे प्रभु मुझसे तो नहीं होता परंतु आपसे हो सकता है। अभी लाइट चली गई थी, हमें लग रहा था आज लाइव नहीं होगा, और कभी लाइट इतनी देर तक जाती नहीं है, जाती है और एकदम आ जाती है, और लाइट आई नहीं। तो मैं प्रार्थना, हमने कहा चलो हम सब प्रार्थना करते हैं जल्दी से लाइट आएगी। परमेश्वर ने सुन ली, है ना? नहीं तो लाइट अगर एक बार ही चली जाए तो 2-2.5 घंटे से पहले नहीं आती, और वैसे तो जाती नहीं है। और मैं प्रभु से कहने लगी, मैं प्रभु अगर 2-2.5 घंटे गए तो चर्च तो टाइम उसका चला गया। लेकिन प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। वो कितनी जल्दी सुनता है, हम उतनी जल्दी सुनते हैं? हम उसको कितना इग्नोर मारते हैं, कितनी बार हम उसे समझा देते हैं प्रभु अभी हमारा मन नहीं है, आप समझदार हो, आप समझ जाओ, लेकिन हम नहीं समझते। देखिए इस संसार के अंदर बहुत ढेर सारी चीजें हैं। जब मैं इस दुनिया को, परमेश्वर के आत्मा को, जब मैं इस दुनिया को वचन से कंपेयर करती हूँ तो बिल्कुल विपरीत जाता है वचन। वचन जो कहता है वो दुनिया बिल्कुल भी नहीं कहती। वचन जिस हिसाब से सिखाता है वो दुनिया बिल्कुल भी नहीं करती। दुनिया में ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर का वचन मना करता है, और जो लोगों को बड़ा क्या लगता है? लाइट लगता है। लेकिन लाइट मानने से कुछ नहीं होगा, हल्का परमेश्वर के वचन को हल्का लेने से कुछ भी नहीं होगा। मैं वही बता रही हूँ आपको कि जब हम इस दुनिया में चलते हैं तो हमें क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है। और विश्वास वचन को सुनने से आता है। कैसे आता है? विश्वास वचन को सुनने से आता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा किस बात से नाराज होता है? अविश्वास से। और विश्वास कैसे आता है? वचन को, जब हम वचन सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे आएगा? विश्वास तो वो लोग भी करते हैं जो क्या करते हैं, जिन्हें जो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो भी विश्वास करते हैं किसी ना किसी पे। आप उनसे पूछेंगे विश्वास, हाँ हम भी करते हैं। किस पे करते हो? पता नहीं किस पे करते हैं, ठीक है ना? लेकिन हम किस पे करते हैं? हम अपने जिंदा परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। किस पे करते हैं? जिंदा परमेश्वर पे। हम परमेश्वर, उस परमेश्वर को मानते हैं
जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया, हमारे लिए बेशकीमती लहू दिया, और अब हमें लेने आने वाला है, हमें भी जुलाने आने वाला है। सिर्फ यहाँ तक का विश्वास नहीं करना कि जी हम विश्वास करते हैं, अच्छा होगा तो भी ठीक, नहीं होगा वो बुरा नहीं करता, वो बुरा शैतान बुरा करता है, और परमेश्वर उस बुराई को हमारे जीवन से क्या करता है, भलाई में बदल देता है, बुराई को भलाई में बदल देता है। प्लान्स हम अच्छे करते हैं, शैतान उसको डाइवर्ट करता है दिखाने के लिए परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ ही होता है। परमेश्वर आपके साथ होता है, नहीं तो बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। मैं गवाही दी थी जब मेरा जब लिप्स पे चोट लगी थी यहाँ पर, तो निशान अभी भी बाकी है, अभी भी मतलब है उसका निशान, और मैं उस बात को याद करती हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि अगर वो जो प्लेट थी सिल्वर की लग जाती, जिस तरह से चोट लगी थी, तो ये मेरा लिप्स क्या हो जाता, फट जाता, चीर जाता बीच में से, और उसमें टाँके आते। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी क्या करता है, चिंता करता है। पता थोड़ी ना था, सुबह 10 बजे का टाइम था, सोचा थोड़ी ना था, अचानक ही ये हादसा हुआ। शैतान क्या कर रहा होता है, प्लान कर रहा होता है नुकसान पहुंचाने का, क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का प्लान करता है। परमेश्वर क्या करता है, अपने दूतों को वापस भेजता है, अपने दूतों को क्या करता है, भेजता है, जाओ मेरे बच्चों की क्या करो, रक्षा करो। क्या आप परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के दूतों को आज्ञा देते हैं आपकी रक्षा करें? क्या आपको विश्वास है कि दूत आपके चारों तरफ रहते हैं? कई लोग कहते हैं हमारे घर के बाहर दुष्ट आत्माएं हैं, हमारे घर के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। देखिए, दुष्ट आत्मा है या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन आपके घर में दूत जरूर है अगर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि वो दूत आपके कहने से नहीं, वो आपके साथी होते हैं, बस वो ढीले हो रहे होते हैं क्योंकि हम उन्हें काम नहीं देते। उन्हें काम दे, प्रभु के लहू को लगाएं, बोले परमेश्वर मैं क्या करता हूँ, आपके लहू को लगाता हूँ। जब आप ये सारे काम करते हैं ना, तो आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं कि मैं प्रभु तेरे लहू पे क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तेरा लहू क्या करेगा, मुझे इस दुष्ट आत्माओं से बचा के रखेगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा। अगर हम बिना प्रार्थना के, बिना वचन पढ़े, बिना कुछ करे हम घर से निकल जाते हैं, तो आपको पता है एक डर आपको सताएगा, एक बेचैनी आपको सताएगी। आज मैंने वचन नहीं पढ़ा, आज मैंने प्रार्थना नहीं करी, और इसी डर के कारण शैतान आपको क्या कर देगा, गिरा देगा। शैतान का काम यही है, ठीक है ना। दूसरा, पवित्र आत्मा को क्या नाराज करता है, अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता क्या है, सबसे बड़ी और पहली चीज वचन का मनन करना और वचन का पालन करना। जब हम वचन पढ़ेंगे नहीं, वचन हम सुनेंगे नहीं, तो क्या होगा, होगा कुछ? जब आपने वचन ही नहीं पढ़ा, आप प्रार्थना में नहीं आए, आपके सारे रास्ते बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं, आपको लगता नहीं है रास्ता कहीं से खुलने वाला है, लेकिन क्या है, मार्ग वही चुनेंगे जिसमें रास्ता कभी खुलेगा नहीं। क्या चुनेंगे, जिसमें रास्ता कभी, पर प्रभु कह रहा है कहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ। कहता तू मेरे क्या कर, सिर्फ धर्म और राज्य की खोज कर ले, मैं सारी चीजें ऐसे दे दूंगा। अरे नहीं प्रभु, हमें तो मेहनत करने की आदत है, पैसे कैसे दे दोगे, है ना। अगर हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, अगर हम जॉब नहीं करेंगे, तो मैं ऐसे कैसे मिल जाएगा। आप उस जॉब में अगर प्रभु को पहला स्थान देते हैं, अपनी लाइफ में पहला स्थान देते हैं, तो आपको पता है आपके सारे काम प्रभु करता चला जाएगा, प्रभु करता चला जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से सोचते हैं ना कि नहीं जी मैं तो सब कुछ खुद ही कर लूंगा, तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी जीत नहीं पाएंगे। अगर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु में, अब कई लोग कहते हैं, देखिए बड़ी अच्छी बात याद आ गई, कई लोग कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। आजकल का टाइम कैसा है, शादी करने का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों को, मैं आपको सच्ची बताऊं, वो शादी क्यों नहीं करना चाहते, उसका बहुत बड़ा कारण ये है। पहला कारण, वो अधीनता में रहना नहीं चाहते। दूसरा कारण, वो
बोलते बोलते स्किप हो गया। पहला कारण वो अधीनता में रहना नहीं चाहते, और दूसरा कारण है कि परमेश्वर के वचन को, हाँ, सहायक जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने सहायक करके क्यों बनाया है? क्यों बोला कि पत्नी कौन होगी? तेरी सहायक होगी। पुरुष की क्या होगी? जो पत्नी होगी। आदम की जो हव्वा थी वो कौन थी? उसकी सहायक थी। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे क्या बना रहा हूं? सहायक करके बना रहा हूं, तेरी क्या करेगी? मदद करेगी। आज पूरी दुनिया में लोग किसी की मदद पाना, उन्हें लगता है हम सब कुछ खुद ही, अरे हम अकेले बहुत हैं, हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जो चीज आपको दी है ना मदद के लिए, वो मदद लेनी जरूरी है। अगर परमेश्वर ने दी है तो आपको लगता है उन्होंने कोई गलत काम किया होगा? लगता है? आजकल के लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हम वो नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेन कारण यही है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आजकल अभी मैं किसी से बात कर रही थी, बच्चे से, एक बेटे से बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा बेटा तुम लोग शादी क्यों नहीं कर रहे? उसका एक ही आंसर था, शादी करके क्या होगा? आजकल तो लड़कियां क्या करती हैं? शादी करती हैं और एक थप्पड़ में घर छोड़ के, एक थप्पड़ में घर छोड़ देती हैं। तो अगर मैं ये नहीं कह रही आपको कि देखिए शादी के बाद अनबन होनी लाजमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। नहीं जी आप यीशु मसीह में शादी करेंगे तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। ये बेकार की बातें हम लोग सिखाते नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पर दो जने होते हैं शारीरिक लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती है, और 24 घंटे आप आत्मा में बने नहीं रहते हैं। ये समझने वाली बात है, ठीक है ना? कई बार हमारी इच्छाएं, कई बार हमारी ज़रूरतें, कई बार हमारी बहुत ढेर सारी परेशानियाँ बीच में आ जाती हैं, और जब ये सारी चीज़ें बीच में आती है तो क्या होता है? क्या होता है? वाद विवाद होता है। वाद विवाद होता है तो लड़ाई झगड़े में क्या होता है? कई बार हंगामा भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? क्या कह रहा है? कि पवित्र आत्मा का क्या ना करें? हम अनाज्ञाकारिता ना करें। अगर हम उसकी बात को मानते हैं, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं। अब वचन में लिखा है क्या करनी है? शादी करनी जरूरी है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो क्या बोला था? तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है। आज दुनिया क्या चाहती है? अकेला रहना, फ्रीडम। मैं कमाऊंगी किसके लिए? अपने लिए। मैं खाऊंगी किसके लिए? अपने लिए। सामान बनाऊंगी किसके लिए? अपने लिए। तैयार भी होंगी तो किसके लिए? वो गाना ही खराब कर दिया, सजना है मुझे सजना के लिए। गाना ही खराब हो गया। क्या सजना है मुझे अपने लिए, है ना? और फिर तैयार होकर अट्रैक्ट भी करती हैं, तो क्यों कर रही हो अट्रैक्ट, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आपने अकेले ही रहना है तो फिर तैयार व्यार ना हो, क्योंकि आप किसी को, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो किसी को रिझाए भी ना, है ना? क्योंकि वचन कहता है कि दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? रिझाने का काम करती हैं, रिझाने का काम करती हैं। इसलिए अपने जो वचनों को आपने पढ़ा है उस पर ध्यान दें, उस पर ध्यान दें। वचन क्या कहता है? वचन क्या बातचीत करता है? आपको बहुत जरूरत है पवित्र आत्मा की सहायता की। सनी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पवित्र आत्मा क्या करे? आपकी मदद करे। और अगर आप मदद नहीं लेना चाहते तो क्या है? आप ढीठ है, आप सोचते हैं कि सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे, आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? आप इसको, पवित्र आत्मा को छोड़ देंगे, उसकी मदद आप नहीं चाहेंगे, आपको नहीं चाहिए फिर वो पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा की संगति करना बहुत जरूरी है। और संगति करने से क्या होता है? उसका आत्मा बीच में उतरता है। क्या होता है? आत्मा बीच में उतरता है। उसका वचन क्या कहता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं क्या होता हूं? हाजिर होता हूं। 2 या 3 मेरे नाम से क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, तो मैं क्या होता हूं? हाजिर होता हूं। 2-3 इकट्ठे ही नहीं होते, टाइम ही नहीं है लोगों के पास।
है टाइम? नहीं है। लोग कहते हैं हमें अकेला रहने दो, हमें फ़ोन चलाने दो, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम जॉब से थके हुए आए हैं, आप तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस तरह से सोच के चलेंगे तो आप कभी भी पवित्र आत्मा की सहायता को नहीं मांगेंगे आप, ठीक है। परमेश्वर का वचन बहुत तरीके से हमारे को बताता है। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया है परमेश्वर ने? देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्षमा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? और पवित्र आत्मा ही है जिसको हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं? शोकित करते हैं। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है पिता और प्रभु यीशु मसीह दोनों आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप कभी क्षमा नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि हम किसका दिल दुखा रहे हैं? परमेश्वर का। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और उसके विरोध में किया गया पाप क्षमा नहीं होगा। अपनी मर्जी चला रहे ना आज हम, अपनी मर्जी से चलना, आ गए, नहीं आए, दुआ कर ली, नहीं करी, बच्चे पालने हैं, घर चलाना है, गृहस्थी चलानी है। छोटा काम लगता है आपको? छोटा काम लगता है? एक घर चलाना है, बच्चों को पालना है, जॉब पर जाना है, ये सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो ऐसा सोचते हैं ना कि मैं सब कुछ अकेले कर लूंगा, वो परमेश्वर को निराश करते हैं। पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? निराश करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि पवित्र आत्मा मिला ही हमारे लिए, दिया ही हमारे लिए गया है, ठीक है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कैसे करते हैं, किन किन कामों से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब हम पाप करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? शोकित करते हैं। और पाप करना हमारे लिए तब बहुत ईजी हो जाता है जब हम वचन को नहीं पढ़ते, जब हम प्रार्थना। आपको अलर्ट कौन करेगा? वचन ही तो अलर्ट करेगा, वचन ही तो बताएगा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, संगति नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे। कौन बताएगा आपको कि पाप नहीं करना? जब आप वचन पढ़ेंगे, संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको कहेगा ये मत कर। क्या कहेगा? ये मत कर। और अगर आप उसके शब्द को सुनकर अपने मन को कठोर कर लेते हैं तो आपका जीवन बदलेगा नहीं। आपको अपना जीवन बदलना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना है, तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है, वचन में लिखा है जो मन में होता है ना वही मुंह से निकलता है। अगर हमारे मुंह से गंदी बातें निकल रही हैं, पुरानी पुरखाओं की बातें निकल रही हैं, बेकार की बातें निकल रही हैं, हम ऐसी बातों को डिस्कस कर रहे हैं जिनका कोई हल नहीं है, तो वो बातें हमारी उन्नति के लिए आती हैं? नहीं आती। वचन कहता है उन बातों पे ध्यान दो जो हमारी उन्नति का कारण हो, जो हमारी उन्नति के लिए हो। और मैं बता रही थी कि पवित्र आत्मा को शोकित हम कैसे करते हैं? पाप करते हैं जब। और जब हम परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करते हैं, यानी उसकी बात को नहीं मानते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? शोकित करते हैं। वचन कैसे टूटता है? गाली देके, झूठ बोल के, लड़ाई झगड़ा करके। अब आप कहेंगे क्या ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है जिसने गाली ना दी हो? तो आप एवरीडे गाली देंगे, आपको छूट मिल गई है गाली देने की, आप डेली गुस्सा करेंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्रोध शैतान की ओर से है। अभी मैंने क्या बताया है? शैतान क्रोध के अंदर काम करता है ना, तो शैतान डांट के, जब हम उसको डांटते हैं तो भागता भी वो क्रोध से ही है। जब हम चिल्लाते हैं, डांटते हैं, यीशु के नाम में निकल, तो वो क्या होता है? प्यार से, वो प्यार से नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी युद्ध लड़वाए ना, दाऊद ने लड़े हो या किसी ने भी लड़े हो, तो वो युद्ध प्यार से नहीं लड़े गए थे। कैसे लड़े गए थे? गुस्से से, जोर से, है ना, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, खुद के बल से नहीं लड़े थे उन्होंने। और इसलिए अगर हम ये सोचते हैं हम बिना वचन पढ़े जीत जाएंगे, हम बिना वचन पढ़े हम सब कुछ हमारे जीवन में हो जाएगा, तो नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, जब हम अविश्वास करते हैं तो ये हमारे संदेह को, यानी हमारे शक को, हमारे डर को दिखाता है। हमारा जब हम विश्वास ही नहीं करते तो हमारे पर कौन सी चीजें काबू करती है? डर, शक, नेगेटिविटी, गुस्सा, ये सारी चीजें क्या करेंगी? हमें हावी हो जाएंगी।
आपको शैतान बहुत तंग करता है। क्यों तंग करता है? क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। वो आपको तंग करता है ताकि आप क्या ना करें, परमेश्वर के काम को ना करें। देखिए मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी। परमेश्वर का वचन बताता है शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला था। क्या मिला था? ध्यान से सुनेंगे इस स्टोरी को। क्या मिला था उसको? पवित्र आत्मा मिला था। और वो पवित्र आत्मा उसके अंदर बल से उसके अंदर रहता था। और उसकी जो सामर्थ्य थी ना, वो किस में थी? उसके बालों में थी। उसके बालों में सामर्थ्य थी। और आप ये देखिए, शैतान को उसकी सामर्थ्य ही तो निकालनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? शैतान को कुछ नहीं चाहिए, शैतान को क्या निकालनी है? उसकी। शैतान नहीं चाहता आप पवित्र आत्मा के साथ, वो नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ें, वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना, कि आप आराधना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता यूनिटी में प्रेयर, वो नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता? शैतान। और हम उसकी क्या करते हैं? क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। हम शैतान की बात मानते हैं, हम परमेश्वर की बात नहीं मानते। हम शैतान की बात मानते हैं। और जब हम शैतान की बात मानते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगी कि परमेश्वर ने शिमशोन को जो पवित्र आत्मा दी है, जो सामर्थ्य दी, अब बहुत लोगों की नजर इस बात पे थी कि इसके अंदर इतनी ताकत, शेर को भी फाड़ देता था वो। इतनी ताकत थी। क्या थी? इतनी ताकत थी कि वो शेर को भी चीर करना वो निकल जाता था। वो सींग लेता था और सबको खत्म कर देता था। ऐसा बल था उसके अंदर। और ये बल कहाँ से आता था? खुद का बल था उसका? उसकी ताकत थी? नहीं। किसकी ताकत थी? परमेश्वर की। परमेश्वर ने उसको वो ताकत दी थी। चुना था परमेश्वर ने, हमें चुना है परमेश्वर ने। बोले, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है हमें। उसने अपने पवित्र आत्मा के लिए हमें चुना है। ठीक है। और अगर हम उसको पवित्र आत्मा को नहीं पुकारते, नहीं बुलाते, तो वो हमारे अंदर कार्य नहीं करता। उस टाइम पे पवित्र आत्मा उसे मिला, उसके अंदर रहा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, आज पवित्र आत्मा जोर जबरदस्ती नहीं करता। आज वो आपके विल पे छोड़ता है। आपकी क्या विषय है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या मर्जी है। ये नहीं है कि प्रभु आपसे जिद कर रहा हो आके, नहीं 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 नहीं, मेरे को तेरे अंदर रहना है। आज वो योना की तरह नहीं करता। जैसे योना भाग गया था तो प्रभु उसे लेकर आए थे। हाँ, अगर आप नेगेटिव होकर चले जाते हैं तो परमेश्वर जैसे पतरस को लाया था आपको भी लाएगा। आप शक करते हैं तो परमेश्वर सबूत देगा कि नहीं, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। लेकिन अगर आप उससे अलग होना चाहेंगे तो वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। और मैं बताना चाहती हूँ, शिमशोन ने बहुत सी गलतियां करी। उसने प्यार किया और अपनी मर्जी से किया, और इतना तो किया, लेकिन वो ये भी भूल गया कि परमेश्वर की बहुत सी बातें मुझे जो गूट है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए की है, मुझे उन बातों को नहीं बताना। और आपको पता है, उसके जो बालों में सामर्थ्य थी, एक स्त्री उसके पीछे लग गई। क्या लग गई? एक स्त्री उसके पीछे लग गई। मैं तो इसको इस तरह से बोलूंगी कि उसके पवित्र आत्मा को निकालने के लिए, उसके अंदर के बल को निकालने के लिए वो स्त्री क्या करने लगी? उसका पीछा करने लगी। उससे पूछने लगी कि ये तेरी जो ताकत है ये किस में है? तेरी जो ताकत है ये किस में है? और वो स्त्री के अंदर एक ऐसी पावर होती है कि वो क्या कर लेती है? भेद को खुलवा लेती है। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि आपको अपने भेद, परमेश्वर के कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसे भेद आपको दुनिया के सामने नहीं खोलनी। भेद को बना के रखना है, मन में रखना है। और उसने क्या करा? उसने स्त्री को सारी बात बता दी। और जब उसने बता दी तो अगर आप वचन निकालेंगे न्यायियों की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 23 से पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, तब पलिश्तियों के सरदार अपने दिगोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने
हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। ये कह रहे हैं लोग, हमारे देवता ने क्या कर दिया है, हमारे शत्रु को हमारे हाथ में। कितना खुश हो रहे हैं। आपको पता है जब शैतान आपको गिरा देता है, जब शैतान आप पे चढ़ाई करना शुरू कर देता है, तो वो कहता है कि मैंने जो टोटके किए थे, मैंने जो टोने किए थे, मैंने जो इनके विरोध में प्लान किया था, क्या हो गया, सक्सेस हो गया। चारों तरफ शैतान है, भूलिए नहीं, ये संसार है और इस संसार का राजा कौन है, शैतान है। कौन है, शैतान है। इसलिए आपको क्या करना है, ये खोल के रखना है। ये नहीं है कि आप सोचें अरे नहीं परमेश्वर तो मेरे साथ है, सो जाओ, अरे नहीं परमेश्वर तो मेरे साथ है, मैं कुछ भी करूं वो माफ। ये जब हम इतना ढीला लेते हैं ना परमेश्वर को, इतना लाइटली लेते हैं, फिर आता है शैतान। क्योंकि आप ढीले हो सकते हैं, शैतान ढीला नहीं है, वो एक्टिव है, वो तो 24 घंटे चाहता है। आपको पता है वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, शैतान इस तरह से आएगा कि बहुतों को नरक में ले जाए, पागल हो जाएगा, वो छोड़ दिया जाएगा कि क्या करे, लोगों को तंग करे। और वो टाइम दूर नहीं है, वो टाइम चल रहा है। क्या कहता है वचन कि आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए। बताओ वो इकट्ठे हो रहे हैं किस लिए, आनंद करने के लिए कि हमारे शत्रु को क्या कर दिया, हमारे वश में कर दिया। और क्या कह रहे हैं, और जब लोगों ने ये देखा तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु, हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला और हमारे हाथ में कर दिया है। क्या, जिसने बहुतों को मार डाला, जो बहुत लोगों को मारता आ रहा था। आपको पता है शिमशोन में इतनी ताकत थी कि वो बहुतों से युद्ध लड़ता था ना, तो वो जीत जाता था। यहाँ अगर आप दुष्ट आत्मा ले लेंगे तो आप और इजीली समझ पाएंगे। शैतान का आत्मा क्या कर रहा है, गिराने आ रहा है शिमशोन को, और वो क्या करता था, परमेश्वर के सामर्थ्य से जीत जाता था। लेकिन जब उस स्त्री ने उसकी सारी ताकत ले ली, उस स्त्री ने उसका सारा बल ले लिया, क्यों, क्योंकि अपने मन के मुताबिक चलने लग गया था, वो अपना मार्ग ले लिया था उसने। जब हम अपने मार्ग को ले लेते हैं, अपने मन के मुताबिक चलने लगते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमारी आवाज को, या हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते, ये कह लो। वो तो हमारी सुनता है, हमें उसकी आवाज नहीं आती। सुनिए 25वीं आयत, जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो और वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। 2 खंभों के बीच उसको खड़ा कर दिया, और वो क्या कर रहा है, उन लोगों को क्या करके दिखा रहा है। अगर आप नहीं चाहते शैतान आपका तमाशा बनाए, पहले ऑलरेडी बहुत बन चुका है, बना नहीं बना। जब तक प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए थे तब तक क्या बन रहा था, तमाशा ही बन रहा था। दुनिया तमाशा ही बना रही थी, शैतान भगा भगा के मान रहा था। है, एक शादी हो गई, अब दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी, फिर चौथी शादी, है ना, तमाशा बना देता है शैतान हमारी लाइफ का। हमें लगने लगता है यार हम इतने गंदे लोग हैं, है ना। क्यों लगने लगता है, क्योंकि शैतान हमारे पीछे लगा होता है। परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर का आत्मा आके कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वो हमारे जीवन पे वायदे करता है कि मैं तेरे नाम धराई को क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा, मैं तुझे दुगना आदर दूंगा, मैं तेरे कलेशों को, मैं तेरी बुराइयों को तेरे जीवन से नष्ट कर दूंगा। लेकिन हमें वो शब्द सुनाई नहीं देते, हमें तो बस यही दिखाई देता है कि हम गिर जाएं, और हम गिर जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ वो उसके अंदर इतना बल था, इतनी ताकत थी, वो इतने लोगों से लड़ता था, इतने लोगों से वो युद्ध लड़ता था, लेकिन पता नहीं क्या वो स्त्री ने आकर उसको क्या कर दिया, भरमा दिया। आपको प्रभु ने बुद्धि दी है, एक स्त्री के द्वारा, एक लड़के के द्वारा आप भरमाई में ना आए। देखिए शादी नहीं की थी इन्होंने, सिर्फ रिलेशनशिप किया था। क्या आजकल लोग क्या कर रहे हैं, शादी नहीं करना चाहते लेकिन रिश्ता बनाना
चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनकी शादी हो जाए, वो ये नहीं चाहते कि वो पवित्र बंधन में बन जाए, लेकिन वो क्या चाहते हैं, हम बिना शादी के सब कुछ कर लें, लेकिन हमें कोई रोके टोके। और आजकल तो क्या हो गया है, एडवांस हो गया सब कुछ। पाप एडवांस नहीं हो सकता, और जब उसका प्रतिफल मिलेगा ना, जब उसका दंड मिलेगा, वो भी आपको एडवांस में नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, गलतियां करने से पहले सोचें, अपने आप को पवित्र चाल में चलाएं। हमारा जो परमेश्वर का वचन है ना, वो कितना भी दुनिया एडवांस हो जाए, कितना भी पाप बढ़ जाए, हमारा परमेश्वर का वचन पवित्र ही रहेगा, वो उसमें मिलावट नहीं हो सकती। ठीक है, और वो यहाँ पे बता रहा है कि क्या बना दिया शैतान ने, उसका तमाशा बनाया। लोगों ने बुलाया और कहा क्या कर करके दिखा, तमाशा करके दिखा, और वहाँ वो तमाशा कर रहा है, लेकिन उसको 2 खंभों के साथ बांध दिया। और जब उसको खंभों के साथ बांधा तो परमेश्वर का वचन बताता है, तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसके हाथ पकड़े थे कहा, मुझे खंभों के पास ले चल और मुझे वहाँ पे खड़ा होने दे, ताकि मैं खंभों के द्वारा संभल जाऊंगा। क्योंकि आपको पता है, जब उसकी सामर्थ निकली थी तो एक काम हुआ था, उसकी आंखें फोड़ दी थी। शैतान ने उसकी आंखें क्या कर दी थी, फोड़ दी थी। उसका जो बल था, बालों में से तो खत्म हुआ था, शरीर में से तो खत्म हुआ था, उसकी आंखें क्या कर दी थी, अंधी कर दी थी। आज जब हम पाप में होते हैं तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम कुछ देखना भी नहीं चाहते। तब हमें पता है क्या दिखाई देता है, आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूँ, बस मैं ठीक हूँ, मेरे अलावा कोई ठीक, मैं ही अच्छा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, मुझे कोई ना समझाए। और शिमशोन की जब आंखें फोड़ी गई थी ना, तो वो उसके लिए वो इजी नहीं था। जब उसे कुछ दिखेगा ही नहीं, जब उससे कुछ नजर नहीं, लड़ेगा कैसे, है ना, लड़ेगा कैसे। सामर्थ तो निकली, पवित्र आत्मा की सामर्थ तो चली गई, साथ साथ में आंखें भी क्या हो गई उसकी। आज दुनिया यही कर रही है, अपना मार्ग लेकर, अपनी इच्छा पर चलकर, अपनी मर्जी चलाकर। एक दिन मैंने अपने बच्चों को गाना सुनाया था, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। प्रभु के साथ आपकी मर्जी नहीं चलती, प्रभु के साथ प्रभु कहते हैं मेरी मर्जी चलेगी। समझ आई? अगर हम अपनी मर्जी चलाते हैं तो क्या होता है, फिर प्रभु की मर्जी नहीं चल सकती। अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छा में मिला दे। प्रभु आप क्या चाहते हैं वो करें, आप क्या चाहते हैं वो करें। अगर मेरे बहुत से काम नहीं होते ना, मैं इतना ही बोल के सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, प्रभु जो आप चाहते हैं ना वो करें, क्योंकि मेरे लिए आपकी इच्छा बुरी नहीं है। अगर आपने कोई पैसा रोक दिया है तो हो सकता है मेरे आने वाले दिन के लिए आपने रोका हो। अगर मेरी अभी जॉब नहीं है तो हो सकता है मुझे बेस्ट जॉब मिलने वाली हो। अगर मेरे बच्चों में किसी भी तरह की कोई भी मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो मैं ये जानती हूँ परमेश्वर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने जा रहा है। मैं नेगेटिव नहीं होती हूँ, ठीक है। तो इस बात को समझें। और जब उसकी आंखें फोड़ दी, और यहाँ वचन क्या बताता है कि उसने बोला कि मेरे को खंबे के पास बांध दो, और वह घर स्त्री और पुरुषों से भरा हुआ था, और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे। छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे, शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। कितने लोग थे? 3000 लोग क्या देख रहे थे? तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा से दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। क्या दे? अब की बार मुझे बल दे। अब फिर मैं कहूंगी इस बात को, अगर पवित्र आत्मा का बल नहीं है, अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, आप शैतान की युक्तियों के सामने जीत नहीं सकते। आप शैतान से जीत, आप हार जाएंगे, वो हरा देगा। उसके पास 1-2 नहीं है, उसके पास सेना है, और वो पूरी सेना एक यीशु के नाम से चली जाती है। लेकिन अगर आप बिना यीशु के नाम से जाते हैं, बिना पवित्र आत्मा के नाम से जाते हैं, तो आप जीत नहीं सकते। वो कह रहा है यहोवा जी, प्रभु जी मेरी सुधि ले लो, रिक्वेस्ट कर रहा है। हम आज रिक्वेस्ट करते हैं, कल फिर पाप करते हैं, हम फिर आज रिक्वेस्ट करते हैं, फिर कल पाप करते हैं। वो कहता है मैं आया इसलिए हूँ ताकि तुझे अनंत जीवन दूँ, ताकि तुझे शांति दूँ। लेकिन हम क्या बार बार गलतियां करते रहे?
उसने कहा आपकी बाहर मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही दिन में पलटा ले लूं, मैं अपना बदला लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था इतनी जोर से खींचा कि वो पूरा का पूरा जो मकान दो खंभों पे खड़ा था ना, जो भी जगह थी वो पूरी तहस नहस हो गई। अब वचन बताता है शिमशोन ने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं इन्हें मारते मारते मैं भी मर जाऊं तो चलेगा। और वो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको इतना बल दिया क्योंकि प्रभु ने उसको अपने काम के लिए चुना था। वो कहाँ लग गया, लड़कियों के पीछे लग गया। कहाँ लग गया, लड़कियों के पीछे। आज जो प्रभु में लड़कियां हैं वो क्या करती है, लड़कों के पीछे लग जाती है। वो सारा ध्यान कहाँ लगा लेती हैं, गलत बातों में। शैतान आएगा बार बार आएगा, आपको क्या कराने के लिए, आपको गिराने के लिए आएगा। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलें। कैसे आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, कैसे आप पवित्र आत्मा को खुश कर सकते हैं? हमें पश्चाताप करना है, विश्वास के साथ यीशु मसीह के वचन को पढ़ना है, विश्वास के साथ उसके पास आना है। हमें परमेश्वर के वचन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना है, संगति में ध्यान लगाना है, प्रार्थना करनी है, स्तुति आराधना करनी है। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उन फलों को अपने अंदर नहीं रख सकते। पवित्र आत्मा के फल क्या है? शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और जब आपको लगता है ना मेरे अंदर ये फल काम नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाएं मुझ में पवित्र आत्मा की कमी हो रही है, मुझ में पवित्र आत्मा की घटी है। और उससे भरने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा है मुझे क्या कर, पुकार। हम कहते हैं ना पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। इसलिए पुकारें। जब हम पुकारेंगे तो पवित्र आत्मा आएगा, हम बोलेंगे तो वो बल देगा, हम बोलेंगे तो वो हमारी मदद करेगा। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। यीशु राजा आपसे बल मांगते हैं, आपसे ताकत मांगते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी हमारे साथ साथ चलें, हमारी मदद सहायता करें। जितने लोगों ने इस टाइम वचन सुना है प्रभु, आप उन सभी लोगों को बताया से आशीष दें। आपका सामर्थ्य इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें। अपनी ताकत को भर दें, अपनी सामर्थ्य को भर दें। प्रभु अपने बच्चों को सही तरीके से चलना सिखाएं। प्रभु मैं आपसे विनती निवेदन करती हूँ, आपका सामर्थ्य आत्मा आपके बच्चों के साथ साथ रहे। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा, आप सबको बहुत से आशीष दें। यीशु नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति से भागीता हम सभी लोगों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जीसस ब्लेस यू। यदि आप हमारी वीडियोस को देखकर आशीषित होते हैं, सुनकर आशीष पाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को, YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे संडे चर्च की सर्विस में आप ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 10 बजे, और वीरवार को आप रात को 10 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और बहुत लोगों के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दें। जीसस ब्लेस यू, आमीन।